नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए इस वक्त की अहम सुर्खियों पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 71,000 नौजवानों को सौंपे सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरी नामे। कहा, मरकज़ी खिदमात में भर्ती का अमल पहले से हुआ है ज़्यादा शफाफ। तरक्की याफ्ता भारत में सरगर्म शराकत दारी पर दिया जोर। वज़ीर आज़म ने इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से बातचीत भी की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे और वज़ीर आज़म दिनेश गोनावर्धने से की मुलाकात। सदर विक्रमसिंघे के साथ मिलकर भारत के ताउन से बने कई मंसूबों का किया इफ्तिताह। कहा, भारत श्रीलंका को मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए देगा मुकम्मल ताउन। कोलंबो में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने किया पीएम मोदी की अहद बस्तगी का इयादा। श्रीलंका के साथ काबिल तजदीद तवानाई फ्रेमवर्क पर भी हुआ इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करने से किया इनकार। कहा, दरखास्तों का मकसद है तशहीर हासिल करना। दरखास्त गुजारों को हाई कोर्ट जाने का दिया मशवरा। अर्जी में बिहार हुकूमत के इख्तियार को किया गया था चैलेंज। यूपी के दौरे पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने गाजीपुर में किया जलसे आम। वोटरों को वोट के इस्तेमाल के बारे में किया खबरदार। कहा, गलत बटन दबाने पर माफिया वापस आने का खतरा। वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर और गाजीपुर के पहाड़ी पर बाबा आश्रम में की पूजा। खातून के साथ बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई। डीजीसीए ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। पायलट भी 3 माह के लिए मुअत्तल। सारिफीन की उमूर की वजारत ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसनूआत के इश्तिहारात और तौसीक़ के हवाले से जारी की नई हिदायत। बाअसर और मशहूर शख्सियात अब सिर्फ उन मसनूआत की तौसीक़ कर सकेंगे जो वो खुद करते हैं इस्तेमाल। तो नाज़रीन, ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियाँ और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती होने वाले 71,000 से ज़्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने उन नौ मुंतखब मुलाजमीन से खिताब भी किया। रोज़गार मेला रोज़गार के मौक़े पैदा करने और उसे अव्वलीन तरजीह देने के वज़ीर आज़म के अहद को पूरा करने की समत एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस में हुकूमत का मंत्र शहरियों के लिए हमेशा दुरुस्त होना चाहिए। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। और पीएम ने कहा कि आज के दौर में भर्ती के अमल में शफाफियत और रफ्तार देखी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफाफ तरीके से भर्ती और तरक्की नौजवानों में एतमाद पैदा करती है। ये शफाफियत उन्हें बेहतर तरीके से मुसाबके के तई तरगीब देती है। प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वानेचोंग से बातचीत की, जिन्हें गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिली है। उन्होंने तकर्रुरी नामे के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वैनय जी नमस्कार। वैनय जी बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। I am very grateful to you, sir, for giving me this opportunity to interact with you. Before coming here, I worked for 3 years in hospital, which is in Delhi. To achieve my dream job, I still continue and learning while working in private job. I am grateful to you, sir, for keeping your promise. नॉर्थ ईस्ट में नौकरी मिलने की खबर पर आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? Yes, sir. As I'm the first government job from my family, this job gave opportunity to return back to my hometown. It is very helpful. This job meant a lot to me. My family were very happy. I'm very happy. नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। आप जैसे युवाओं की मुस्कान बताती हैं कि हम इसमें सफल भी हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती होने वाले 71,000 से ज़्यादा तकर्रुरी खतूत तकसीम किए जाने के बाद मुस्तफ़िदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहते हैं कि पहले किसी को रोज़गार मिलने में वक्त लगता था, लेकिन आज पीएम मोदी की क़यादत में रोज़गार मिलना आसान हो गया है। रोज़गार मेले से फौरी तौर पर तकर्रुरी नामे मौसूल हो रहे हैं। फ़ायदा उठाने वालों ने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से मुलाजमतों का मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा था, लेकिन पीएम मोदी की वजह से हमें रोज़गार मेले के ज़रिए ज़ेर इल्तवा मामलात को हल करके रोज़गार फराहम किया गया। रोज़गार मेले की शफाफियत को बयान करते हुए मुस्तफ़िज़ीन ने कहा कि उन्हें यह नौकरी तहरीरी इम्तिहान और मेहनत के बाद मिली है। इससे हमें बहुत ही जल्दी ये नियुक्ति पत्र हमें मिल गया। मैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हूँ सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं ये पोस्ट पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत है, इसका एक सदस्य बनके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मुझे अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे मैं चयनित हुआ हूँ, और ये हमारी सीजीएल 19 की भर्ती थी, उसके द्वारा हमारी परीक्षा हुई और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। मेहनत तो बहुत की है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते थे, फिर दिन में करते थे, ऐसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन ये हो जाता है। और आज इतने रोजगार मिल रहे हैं तो उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तैयारी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और मैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर हूँ सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। सर, बहुत टाइम से मेहनत करने के बाद ये जॉब मिली है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारा जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। पर गवर्नमेंट की ये रोज़गार मेला स्कीम की वजह से ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया और हमें बहुत जल्दी हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए। मुझे एज ए एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईपीएफओ अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और लक्ष्य से फिर भटके नहीं, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें और जितना भी समय मिलता है उसका पढ़ाई में सदुपयोग करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे के साथ कैंडी डांस अकादमी, गाले कैंडी और नोआरा एलिया में भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले के तहत मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने समाजी इक़्तिसादी तरक्की पर मुरत्तब आला असरात के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एक मफ़ाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया, श्रीलंका के लोगों के साथ भारत की गहरी और पायदार दोस्ती पर जोर देने वाले प्रोजेक्टों के इफ्तिताही प्रोग्राम में सदर रानिल विक्रमासिंघे के साथ शामिल होने पर खुशी हुई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के वज़ीर आज़म दिनेश गुनावर्धने से मुलाकात की और उनके साथ दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट करके ये इत्तला दी कि उन्होंने आज कोलंबो में वज़ीर आज़म दिनेश गुनावर्धने से मिलकर उन्हें खुशी हुई। ट्रांसपोर्ट और तालीम समेत हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आवाम के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल किया।
और अदालत उज़्मा ने बिहार में ज़ात पात की मरदमशुमारी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस BR गोई की सरबराही वाली बेंच ने इन दरखास्तों को तशहीर के लिए दायर दरखास्तें करार दिया है। अदालत ने कहा कि अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकते हैं। मज़कूरा दरखास्तों में कहा गया था कि रियासती हुकूमत को मरदमशुमारी कराने का आईनी हक हासिल नहीं है। ये असम्बली से कानून मंजूर किए बगैर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकता है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में पहाड़ी बाबा आश्रम पहुंचे। दोनों लीडरों ने यहां प्रार्थना की और आश्रम में मौजूदा सरकर्दा लोगों से मुलाकात की। इसके बाद यूपी के गाजीपुर के IIT ग्राउंड में एक अवामी रैली में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि जमहूरियत में हमारे वोट का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गलत जगह पर बटन दबाया जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह पर बटन दबाया जाए तो मेडिकल कॉलेज आता है। नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। कबलसी गोरखपुर में साबिक फौजियों से बात करते हुए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि भारतीय फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार किया जाता है। ये सिर्फ इंतजामात में नहीं बल्कि ताकत में भी है। हर किस्म के बहरान के वक्त हमारी अफवाज शाना बशाना खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज हम महफूज हैं। भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। 26 नवंबर 2022 को DGCA ने एयर इंडिया की एक खातून मुसाफिर के साथ बदतमीजी करने पर एयरलाइन पर जुर्माना आयद किया है। DGCA ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। परवाज के पायलट इन कमांड का लाइसेंस अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी पर 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ही AI के डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। दर हकीकत 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की परवाज़ में एक मुसाफिर शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग खातून पर पेशाब कर दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कहने पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने उस शख्स के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके अलावा मुलजिम के बारे में मालूमात हासिल करने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम मुलजिम S मिश्रा के रिश्तेदारों से मिलने मुंबई पहुंची थी और पूछगछ भी की थी। इससे कबल एयर इंडिया ने अपनी सतह पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम पर 30 दिन के लिए सफरी पाबंदी आयद कर दी थी। मुलजिम को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उससे कबल मुलजिम मुसाफिर शंकर मिश्रा पर 4 माह की पाबंदी आयद की गई थी। एयर इंडिया के तर्जुमान के मुताबिक एक साबिक डिस्ट्रिक्ट जज की सरबराही में 3 रुकनी दाखिली कमेटी ने मामले की जांच की और शंकर मिश्रा को बदतमीजी करने वाला मुसाफिर पाया। तहकीकात के बाद सिविल एविएशन की मुतालिका दफात के मुताबिक शंकर मिश्रा पर 4 माह के लिए परवास करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
अब सोशल मीडिया पर इश्तिहारात और मुख्तलिफ प्रोडक्ट की तौसीक़ के बारे में मुहतात रहना होगा। सारिफीन के उमूर की वजारत ने नई हिदायत का ऐलान किया है। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत सारिफीन को गैर मुनसिफ़ाना तजारती तरीक़ों से बचाने के लिए वजारत उमूर सारिफीन की ये कोशिश है कि सारिफीन के उमूर के सेक्रेटरी रोहित सिंह ने जुमे को कहा है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर शख्सियात के लिए रहनुमा खतूत तैयार किए। रहनुमा खतूत में एक अहम हिदायत यह है कि इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर शख्सियात सिर्फ उन मसनूआत की तौसीक़ करेंगी जो वो खुद इस्तेमाल करती हैं। Social media influencing is here to stay, and it will only grow exponentially, as I said, in excess of a CAGR, which is compounded annual growth rate of 20+%. But like any other thing, they need to behave responsibly, at least vis-a-vis consumers. So these guidelines broadly define that framework as to how social media influencers should indulge in disclosure. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के काबिल एतराज़ तबसरे पर सख्त एतराज़ जताया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे बारे में आपके बयानात काफ़ी संगीन और मज़हका खेज़ हैं। वज़ीर आला केजरीवाल के तालीम के दावों पर सवाल उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 16 जनवरी को वज़ीर आला असेंबली से निकलकर राजनिवास के बाहर मुझसे मिलने के बजाय एहतजाज करने पहुंच गए थे। मुझे मीडिया से इस बात का इल्म हुआ। मैंने कहा कि मैंने आपको और नायब वज़ीर आला को मुलाकात के लिए बुलाया था और मैं आपके साथ लंच करके काफ़ी खुश होता, लेकिन आपने मुझसे मुलाकात नहीं की और आपकी तरफ से कहा गया कि आप तमाम अरकान असेंबली के साथ ही मुझसे मिलेंगे। आप भी मानेंगे कि इतनी मुख्तसर नोटिस पर 70 से 80 लोगों का एक साथ मिलना मुमकिन नहीं था और इससे कोई मसले का हल नहीं होता। आप सियासी अंदाज में काम करते रहे और आपने कहा कि एलजी ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं हैरान था कि शहर तरक्की से मुताल्लिक़ अपने मसाइल में घिरा हुआ है और आपने मुलाकात को मना कर दिया। नीज़ आपको एहतजाज और मार्च के लिए वक्त मिल गया। एलजी ने अपने ख़त में कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हाज़िरी कम हो रही है और तलबा के इंदराज में भी कमी आई है, जबकि 2013-14 के सेशन में 16 लाख से ज़ायद तलबा का इंदराज हुआ था। अभी जबकि 2019-20 के सेशन में 15.1 लाख बच्चों का दाखिला हुआ था। दिल्ली के आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तलबा की तादाद में कमी इंतहाई मायूस कुन मामला है। एलजी ने अपने ख़त में कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं तामीर किया गया है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि जबकि डीडीए ने महकमा तालीम को 13 प्लॉट अलॉट किए हैं और मैंने असातिज़ा को फिनलैंड भेजने की तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया, जबकि अखराजात से मुताल्लिक़ तज्ज़िया करने के लिए कहा है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में G20 के नुमाइंदे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ वज़ीर सेहत ने लिखा है कि G20 नुमाइंदों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट के इक़दाम की तारीफ़ की। इस स्कीम के तहत मुल्क के कोने कोने में लोगों को सस्ती कीमतों पर मेयारी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। तमाम ममालिक उसूली तौर पर G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए भारत की तरफ से तय करदा तरजीहात पर मुत्तफ़िक़ है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग की इख्तितामी तकरीब के बाद DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोविड की वबा से सबक लेते हुए तमाम ममालिक ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि वो किसी भी किस्म की वबा से निमटने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी हैं। सर, 3 दिन की तीन जो प्रायोरिटी भारत ने तय किए थे, कितना उस पर आगे आप बढ़े हैं? सैद्धांतिक रूप से G20 के सभी देश इन तीनों प्रायोरिटी से सहमत हैं। अब जो विमर्श होगा वो इस बिंदु पर होगा कि इन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए किस प्रकार के स्पेसिफिक स्टेप्स, विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। कोविन की बात करें या फिर ई संजीवनी की बात करें, तो भारत कैसे इस पे आगे बढ़ रहा है बाकी देशों को और क्या टेक्नोलॉजी देना चाहता है? ये जो डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, ये इस प्रकार के हों
कि सभी देश इनका इस्तेमाल कर सकें। हम कहते हैं ओपन सोर्स हो अपने देश में, हम ये भी कहते हैं कि ये डिजिटल सोल्यूशन डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स हैं, यानी ये सबके लिए उपलब्ध है, ये मानवता के कल्याण के लिए। ये उस कॉन्सेप्ट में आता है जहां हम कहते हैं वन हेल्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। तो इन मुख्य सिद्धांतों पर सहमति है। अब इनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा उस पर विमर्श आगामी बैठकों में होगा। इंडोनेशिया वाले बैठक में, बाली बैठक में डिक्लेरेशन में कोविड पैंडेमिक फंड बनाया गया था, उसको लेकर के कैसे उसका उपयोग हो, क्या उसका रोड मैप होगा? हमने ये सुझाव रखा कि जो फ्रेगमेंटेड ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर है उसको एक समन्वित आर्किटेक्चर के रूप में कैसे बनाएं ताकि हमारे रिस्पॉन्स किसी भी पेंडेमिक में भविष्य में आने वालों में कैसे समय पर हो सकें, कैसे हम अधिक एजाइल हों, तेजी से रिस्पॉन्स हो, जहां ज़रूरत है वहां रिस्पॉन्स हो। तो ये सब चीज़ें पेंडेमिक फंड एड्रेस करेगा आने वाले दिनों में। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है और ये एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है और G20 की जो बैठक हो रही है इसमें ये प्रमुख एजेंडे के रूप में है। इस पर क्या बातचीत हुई? आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों को ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की, वो एंटीबायोटिक से वंचित न हो। हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारी माताओं को ज़रूरत है, क्योंकि माताओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही एंटीबायोटिक्स का रैशनल उपयोग हो, रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके लिए डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की कैपेसिटी क्रिएशन, स्किल बिल्डिंग, इस पर काम किया जाना है और लंबे अरसे तक काम किया जाना है। भारत जो है समग्र हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है और यही जो विजन है भारत का, और जब G20 की जो प्रायोरिटी है भारत की, उस पे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन M.A. खान के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अजय भट्ट ने जम्मू में बलिदान स्तंभ पर फूल चढ़ाए और तकरीब में शिरकत भी की। अजय भट्ट ने उन शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। जम्मू कश्मीर के पूंछ में यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स की तरफ से पूरे इलाके में सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस हवाले से डिप्टी SP ऑपरेशन एजाज ने बताया कि वो ये मश्क हर साल करते हैं। पुलिस फोर्स भी मुख्तलिफ मकामात पर अचानक मुआयना कर रही है ताकि हिफाजती इंतजामात में कोई कोताही न हो। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक तो 26 जनवरी आ रही है, उसके लिए भी हमारी ये सालाना ड्रिल भी होती है। तो पिछले दिनों रजौरी में वाक़या हुआ है, तो उसकी वजह से हमें ओवरऑल भी ऊपर से भी यही हदायतें हैं। हमने भी अगर सर्वाइव यहाँ पे करना है तो हमने सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को सरप्राइजली कभी किसी जगह पे जाकर हम चेकिंग, नाका चेकिंग करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, पर्सनल फ्रिस्किंग भी करते हैं, तो ताकि कहीं कोई ऐसा लकूना ना रह जाए जिसमें हम कल अफसोस के बगैर कोई चारा ना रहे। इसलिए मेरे जो भी ग्रिड स्टेशन है, जो मेरे साथ सिक्योरिटी के लोग हैं, आर्मी है हमारे साथ, CRP है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मेरा अपना कंपोनेंट है, तो हम सारे ऑन टो हैं। 26 तक तो हम बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी का लैप्स का चांस। भारतीय रेलवे ने अपनी महसूलात में एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले माली साल के मुकाबले रेलवे को अब तक 42,370 करोड़ से ज़्यादा के महसूलात मिले हैं। अगरचे माली साल 2022-23 में भी अभी 71 दिन बाकी हैं। भारतीय बहरिया कलवारी जुमरे की 5वीं आबदोज वागिर को 23 जनवरी को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। ये आबदोजें भारत में मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप के ताउन से बनाई है। नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार आबदोज को कमीशन देंगे। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक वागिर को मकामी तौर पर बनाई गई तमाम आबदोजों में से कम वक्त में मुकम्मल किया गया है। इससे भारतीय बहरिया की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा।
ये दुश्मन के बहरी जहाज़ों पर हमला करने और उनकी तासीर को महदूद करने, एंटी सबमरीन जंग, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और निगरानी समेत मुतादिद काम करने की सलाहियत रखती है। वागिर का नाम सैंड शार्क के नाम पर रखा गया है, जो दुश्मन की नज़रों से दूर रहकर बेखौफी से काम करती है। अमेरिका ने जुमेरात को यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद के एक नए पैकेज का ऐलान किया। अमेरिका ने इस नए पैकेज में $2.5 बिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान किया है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा के लिए मुआवनत शामिल है। अमेरिकी महकमे दिफा के मुताबिक इस ताज़ा तरीन इमदाद में 59 ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स और 90 स्ट्राइकर आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स शामिल हैं। यूक्रेन को मिलने वाले इस नए पैकेज से जंग में काफ़ी मदद मिलेगी। और बात पीरू की करें तो वहाँ एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। दारुल-हुकूमत लीमा में जारी टेक ओवर लीमा के एहतजाज के दौरान गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों मुज़ाहिरीन लीमा की सड़कों पर जमा हुए। इस दौरान पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने मुज़ाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दागे और इस दौरान अपने दिफा में मुज़ाहिरीन ने पुलिस की तरफ आंसू गैस के कनस्तर वापस पुलिस पर फेंक दिए हैं। मुज़ाहिरीन के गुस्से की झलक गुज़िश्ता रोज़ लीमा के सड़कों पर देखने को मिला, क्योंकि गुज़िश्ता माह से जारी मुज़ाहिरों से मुतालिक वाक़यात में 50 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। साबिक़ सदर पेड्रो कास्टिलो के हामी मौजूदा सदर बोलवार्ते के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन फिर से इंतखाब कराने का भी मुतालबा कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि साबिक़ सदर पेड्रो कास्टिलो की अचानक माज़ूली के बाद दिसंबर से मुल्क में मुज़ाहरे जारी हैं। इसी दौरान इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने पुलिस और फ़ौज पर एहतजाज के दौरान मुहलिक असलहा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। गर्चे पुलिस का कहना है कि मुज़ाहिरीन ने मुज़ाहरे के दौरान हथियारों और घरेलू साख्ता धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया है। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। ओडिशा में खेले जा रहे FIH मर्द हॉकी वर्ल्ड कप के अपने तीसरे मैच में हिंदुस्तान ने वेल्स को 4-2 से हरा दिया है। जीत के बाद भारतीय टीम ग्रुप डी में दूसरे मकाम पर रही। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए क्रॉस ओवर मुकाबले में 22 जून को न्यूजीलैंड के साथ खेलना होगा। भारतीय टीम के टॉप पर काबिज इंग्लैंड के बराबर 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन गोल के फर्क में टीम इंडिया पीछे रह गई। इंग्लैंड ने भारत के मुकाबले ज्यादा गोल किए हैं। वेल्स के खिलाफ मैच में भारत की जानिब से शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गोल किए। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फिलहाल इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।